Initial public offering details. KRN Heat Exchangers and Refrigeration Limited. नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट डग से डॉलर तक में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आइए मित्रों, आईपीओ की डिटेल्स जानने से पहले हम देखते हैं कि ये केआरएन हीट एक्सचेंजर कंपनी आखिर करती क्या है। ये इनकी वेबसाइट है। KRN Heat Exchangers is specialist in fin and tube type heat exchangers. तो ये हीट एक्सचेंजर्स में स्पेशलिस्ट हैं। KRN Heat Exchanger and Refrigeration Limited is one of the leading manufacturers and exporters of aluminum, copper, fins and copper tube heat exchangers. यानी ये हीट एक्सचेंजर्स बनाते हैं जो एल्यूमिनियम और कॉपर के फिन्स के साथ बनते हैं, कॉइल्स बनाते हैं, कंडेंसर एंड इवापोरेटर कॉइल्स बनाते हैं। एंड दीज आर वाइडली यूज्ड बाय द OEMs, यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स इनको यूज करते हैं। हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन, जो कि HVAC इंडस्ट्री होती है। दिस कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2017 and it has a 20+ years of experience in the field of HVAC. These are industry leaders. Our heat exchanger comply with international quality standards. अब इनके प्रोडक्ट्स क्या क्या हैं? कंडेंसर कॉइल्स, इवापोरेटर कॉइल्स, फ्लूइड स्टीम कॉइल्स, कंडेंसिंग यूनिट्स, हेडर कॉपर पार्ट्स, शीट मेटल पार्ट्स। दोस्तों, KRN को सर्टिफिकेशन भी है जो कि है ISO 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, ISO 14001 एंड ISO 45001। ये सब स्टैंडर्ड्स लगते हैं उनके प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करने के लिए, डिलीवर करने के लिए विद क्वालिटी। अब ये कुछ एप्लीकेशंस हम देख सकते हैं, जैसे कि जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो वेंडिंग मशीन्स में यूज होते हैं, चिलर्स में यूज होते हैं, डेटा सेंटर्स में यूज होते हैं जिनकी अभी काफी डिमांड है, डीप फ्रीजर में यूज होते हैं, रिफाइनरीज में यूज होते हैं, मेट्रो स्टेशंस में यूज होते हैं, एयर कंडीशनिंग में यूज होते हैं, रेफ्रिजरेशन जो हम मॉल्स में देखते हैं जहां पे हम सामान रखते हैं वहां पे यूज होते हैं। देन प्रोसेस जैसे कि रिफाइनरीज हो गई, पेट्रोकेमिकल्स हो गए, वहां पे यूज होते हैं। तो ये सब इनके एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पे कॉइल मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स है इनके पास, प्रेस शॉप है एंड हेडर मैन्युफैक्चरिंग मशीन्स है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनके क्लाइंट कौन से हैं? वी हैव डाइकन इंडिया एज अवर प्राइम कस्टमर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन विद इंक्रीज इन शेयर ऑफ बिजनेस ईयर ऑन ईयर, यानी ईयर ऑन ईयर उनका डाइकन से बिजनेस इंक्रीज हो रहा है। इन द पास्ट 3 of operation we are able to add Schneider Electric, Carrier and many more prestigious OEMs. ये आप देख सकते हैं मित्रों, कैरियर, डाइकन, Schneider Electric, वोल्टास, नोरबेमिस, गोदरेज, तो ये सब इनके क्लाइंट्स हैं। तो ये छोटी सी डिटेल्स थी KRN हीट एक्सचेंजर के बारे में उनकी वेबसाइट्स पे। मित्रों, अब NSE की वेबसाइट पर हम इसकी डिटेल्स देखते हैं। ये NSE की वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं KRN हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड का IPO है। इसका इशू स्टार्ट डेट है 25 सितंबर एंड इशू एंड डेट है 27 सितंबर। डिटेल में हम देखें तो इसकी इशू इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है। इसका प्राइस रेंज है ₹209 to ₹220 पर इक्विटी शेयर एंड फेस वैल्यू ऑफ ₹10। तो रिटेल इन्वेस्टर्स जो है इनको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 65 इक्विटी शेयर्स की वो लगा सकते हैं। मैक्सिमम सब्सक्रिप्शन जो है अमाउंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स वो 2 लाख रुपए है, जो कि ज्यादा लॉट्स में रहता है। फिर बाद में यहाँ पे दूसरी डिटेल्स दी गई हैं, जैसे IPO का टाइमिंग क्या है, मैक्सिमम बिड्स क्या है, और यहाँ पर आप बाकी की डिटेल्स भी देख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई इनका प्रॉफिट एंड लॉस कितना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम देखेंगे, अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो 2024, 2023 और 2022 फाइनेंशियल ईयर्स में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है। सो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 30,828 24 में, 23 में 24,748 एंड 22 में 15,611। टोटल इनकम है 31,354, 24,988 एंड 15,822, यानी कि ये बढ़ रही है। एक्सपेंसेस कितने हैं? टोटल एक्सपेंसेस हैं 25
780, 2438, 14325 ये भी बढ़ रहे हैं। तो अभी प्रॉफिट क्या होता है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है, 5573, 4549, 1496। तो ये भी बढ़ रहा है। तो इनका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। इसका एक बेसिक आइडिया हमको अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर से भी लगता है। तो अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर में अगर आप देखेंगे तो कितना है 8.69, इसके पहले कितना था 7.34, और उसके पहले कितना था 24.07। वो इन्फ्लेटेड भी हो सकता है, तो वी हैव टू सी द एडजस्टेड, जो कि था पहले 2.41। तो ये भी बढ़ रहा है। ये अगर आप देखें तो कंपनी ने अपना एडवर्टाइजमेंट दिया है। यहाँ पे प्रमोटर्स हैं कंपनी के, मिस्टर संतोष कुमार यादव, मिसेस अंजू देवी एंड मिस्टर मनोहर लाल। अब यहाँ पे रिस्क भी हमें जानना जरूरी है। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ रेट, अवर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, ये उन्होंने रेवेन्यू दिया हुआ है। मेंटेनेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क, यानी यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनके जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं उनसे कितना रेवेन्यू आता है। लार्जेस्ट कस्टमर जो की है डाइकन है। तो अगर कोई डिले या कैंसिलेशन होता है ऑफ ऑर्डर्स बाय एनीवन और ऑल ऑफ आवर टॉप कस्टमर्स, देन उनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में कुछ इफेक्ट हो सकता है। देन इनका डिपेंडेंसी है ऑन लिमिटेड सप्लायर्स, तो जो ये रॉ मटेरियल खरीदते हैं उनके ऊपर भी इनका डिपेंडेंसी है, दैट इज टू लिमिटेड सप्लायर्स। तो अगर सप्लायर साइड से कुछ इशू हुआ रॉ मटेरियल के लिए तो वहां पे भी थोड़ा डिले हो सकता है। इनके पास इन्वेंट्री भी हाई है एंड डिपेंडेंसी ऑन ओवरसीज वेंडर्स, और कुछ डिपेंडेंसी इनकी ओवरसीज वेंडर्स के ऊपर भी है। रिस्क ऑफ नो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स, यानी इनके एग्रीमेंट जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं है, वो लिमिटेड पीरियड के लिए अपने वेंडर्स के साथ इनके एग्रीमेंट हैं जो कि समय समय पर बढ़ते रहते हैं। तो ये सब रिस्क्स हैं जो कि आपको देखना चाहिए कोई भी आईपीओ में लगाने से पहले, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा एडवाइस लें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस आईपीओ का यूटिलाइजेशन कहाँ होगा। तो आवर ऑब्जेक्ट टू इशू इज टू मेक इन्वेस्टमेंट इन होली ओन्ड सब्सिडरी इनकॉर्पोरेटेड ऑन August 25, 2017 इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी फॉर सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लोकेटेड इन नीमराणा, अलवर, राजस्थान। तो ये अलवर राजस्थान में एक नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप लगाने वाले हैं, यानी कि सेटअप लगाने के बाद इनका रेवेन्यू और बढ़ेगा और प्रॉफिट में और बढ़ोतरी हो सकती है। तो दे विल यूज दिस आईपीओ मनी टू इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस, टू ग्रो देयर बिजनेस मोर। अगर हम इनका लेटेस्ट जीएमपी देखें तो वो भी बढ़ रहा है 215, 225 से अप टू 239, विच इज ऑलमोस्ट मोर देन 100% ऑफ द आईपीओ इशू प्राइस, जो कि है 220 रुपए। तो मित्रों, ये थी अवेलेबल जानकारी आईपीओ, हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड के ऊपर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकॉन को हिट करें और अपने कमेंट्स दें कि आप आगे किस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं।